मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर इन दिनों एक नाटकीय मंचन चल रहा है। नाम है विकसित कृषि यात्रा, लेकिन असली कथा क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान नर्मदा किनारे पदयात्रा पर हैं। पैदल चल रहे हैं, बेटे और बहू साथ हैं। भाषणों में टाइगर अभी जिंदा है कह रहे हैं, लेकिन क्या ये महज एक विकास यात्रा है या पर्दे के पीछे कुछ और पटकथा चल रही है? शिवराज के टाइगर बयान को हल्के में लेना भूल होगी। ये किसी फिल्मी डायलॉग से ज्यादा राजनीतिक चेतावनी है, खासकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और संगठन के शीर्ष नेताओं को। सवाल यह है कि जब शिवराज सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी जनता के बीच पांव पांव क्यों चल रहे हैं? ये वही शिवराज है जो हर बार राजनीतिक कोमा से वापस आए हैं और बार बार सत्ता की शीर्ष तक पहुंचे हैं। ये यात्रा उसी फिनिक्स पक्षी की तरह है जो राख से दोबारा उठता है। यात्रा सिर्फ खेती, वैज्ञानिक, विकसित भारत की बात नहीं कह रही। जरा तस्वीरें देखिए। बेटा कार्तिकेय, बहू अमानत, पत्नी साधना, पूरा परिवार साथ है। मंच से बहू को बड़ा परिवार सौंपा है। कहा जा रहा है, क्या ये राजनीतिक उत्तराधिकारी तैयार करने की भूमिका नहीं है? मध्य प्रदेश की राजनीति में वंशवाद नया नहीं है। सुंदरलाल पटवा से लेकर कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर तक ने अपनी अगली पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिली जिन्होंने जनता से जुड़ाव बनाया। कार्तिकेय के लिए ये शिवराज की जमीन पर खड़े होकर अपनी जमीन बनाने का वक्त है। शिवराज की यात्रा में एक और बात चौंकाने वाली है, बीजेपी संगठन की अनुपस्थिति। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीरें तो हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा या हितानंद शर्मा कहीं नजर नहीं आते। क्या ये संकेत नहीं है कि यात्रा शिवराज की निजी स्क्रिप्ट पर चल रही है? और अगर संगठन को इससे जोड़ने से परहेज किया गया तो क्या ये संगठन की असहमति का सूचक नहीं है? शिवराज कह रहे हैं कि अब करोड़पति दीदी बनाएंगे, महिलाओं को उद्योगपति बनाएंगे, पर सवाल है जब वे खुद 18 साल मुख्यमंत्री रहे तब क्या किया? लाडली बहना योजना हो या स्व सहायता समूह, क्या ये योजनाएं एक व्यवस्थित आर्थिक बदलाव ला सकी? नर्मदा किनारे चल रही पद यात्रा के दौरान क्या उन्हें वह अवैध रेत खनन नहीं दिखता जिससे नर्मदा छलनी हो चुकी है? शिवराज सिंह चौहान को चिंता है अपने राजनीतिक भविष्य की और विरासत की भी। केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन से कटना उनके लिए राजनीतिक मृत्यु होगी। इसलिए वे फिर वही कर रहे हैं जो उन्होंने हर बार किया, जनता के बीच लौटना, खुद को फिर से खड़ा करना और अगली पारी को संकेत देना। निष्कर्ष, 3 संदेश एक यात्रा। पहला, मोहन यादव को संदेश, मैं अभी ताकतवर हूं, जनाधार अब भी मेरे पास है। दूसरा संकेत, संगठन को चुनौती है, अगर आप मुझे नहीं मानते तो मैं अपने तरीके से चलूंगा। और तीसरा, कार्तिकेय की लॉन्चिंग, अब मेरी जगह लेने का वक्त आ गया है। पदयात्रा है, लेकिन पद नहीं साध रहे, सत्ता का संतुलन साध रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के नाम पर हो रहा है, लेकिन सपने किसके हैं, मोदी के या शिवराज के, ये समझना अब जनता के विवेक पर छोड़ दिया गया है।